Hello friends, today we are going to discuss about the tense. Tense is a very important part of English grammar and इसको हम इंग्लिश ग्रामर की बैकबोन भी कह सकते हैं, क्योंकि जितना भी सेंटेंस क्रिएशन और कंस्ट्रक्शन होता है वो बेसिकली टेंस के इर्द गिर्द ही घूमता है। और भी जो ब्रांचेस इसकी निकलती है, जो हम एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं, उसमें सब में ही क्या होता है, टेंस का यूज़ होता है। तो टेंस को जानना जरूरी है क्योंकि इससे आपको सेंटेंस क्रिएशन भी आता है। तो टेंस बेसिकली जो आपने सुना होगा, इसको थोड़ा सा हम पहले ब्रीफ में समझ लेते हैं कि कैसे टेंस को समझा जाए। टेंस में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं जब भी हम किसी टेंस को पढ़ते हैं। पहली चीज़ आती है टाइम, दूसरा आता है उसमें वर्क, और तीसरा आता है आपके उसमें सेंटेंस। टाइम, वर्क और सेंटेंस, इसको थोड़ा समझिए कैसे कहना चाह रहा हूं। क्योंकि जब हम टेंस को बात करते हैं तो टेंस में तीन टाइम दिए गए हैं। एक दिया गया प्रेजेंट, एक दिया गया पास्ट, और एक दिया गया फ्यूचर। ये होता है तीन टेंस होता है हमारे पास। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर। क्रम में पास्ट पहले आएगा, उसका प्रेजेंट, उसके बाद फ्यूचर। लेकिन क्योंकि जनरली हम प्रेजेंट से बात शुरू करते हैं तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीन समय हो गया। तो जो हम समय को बांटते हैं, कितने समय बांट देते हैं? तीन हिस्सों में। एक वो समय जो चल रहा है, एक जो चला गया, और एक जो आएगा। समय का विभाजन क्यों करते हैं? समय का विभाजन करते हैं किसके लिए? कार्य की वजह से, वर्क की वजह से। दिख रहा होगा आपको, ये जो वर्क है इसके लिए हम क्या करते हैं? समय का विभाजन करते हैं। क्योंकि हमारे पास समय क्या होता है? निश्चित होता है, कार्य अनिश्चित होते हैं। तो जो चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है उसको बांटते नहीं है। बांटते किसको हैं? जो चीज़ सीमित होती है। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास समय सीमित होता है, 24 आवर्स होता है, तो उसके को हम बांटते हैं। इसलिए समय को बांट दिया गया तीन हिस्सों में: वर्तमान, भविष्य और वर्तमान, भूतकाल और भविष्य जो आएगा। अब क्योंकि हम अगर एक समय की बात करें तो एक समय में केवल हम एक कार्य तो करते नहीं है, एक ही प्रकार के कार्य भी नहीं करते हैं। एक ही समय में हम कितने करते हैं? कई प्रकार के कार्य करते हैं, उनमें कार्यों की कई स्थिति बनती है। तो जो एक ही समय है, एक ही समय में कार्य की कम से कम चार स्थितियां बन जाती हैं। पहली स्थिति कौन सी बनती है? पहली स्थिति बनती है इंडेफिनिट। अब इंडेफिनिट का अर्थ क्या हुआ, इसको समझते हैं। इंडेफिनिट का अर्थ होता है, हिंदी में अर्थ होता है अनिश्चित। इंडेफिनिट का हिंदी में अर्थ क्या होता है? अनिश्चित। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं कि ये जो इंडेफिनिट किसका हिस्सा है? कार्य का, वर्क का। वर्क को हिंदी में क्या कहते हैं? कार्य, जिसको हम यह किसके रूप में पढ़ेंगे? वर्ब के रूप में पढ़ेंगे। टेंस में किसके हिसाब से पढ़ा जाएगा? इसको टेंस में पढ़ा जाएगा वर्ब के रूप में, क्रिया के रूप में। टाइम को बांटा हमने तीन हिस्सों में। उसके बाद एक ही समय में जो हमारे पास कार्य की स्थितियां आई, कितनी आई? चार आती हैं। पहला आता है इंडेफिनिट। अब मैं आपको यहाँ पे उसकी पहचान बता रहा हूँ कि आप पहचानते कैसे हैं। अब पहले वो बता देता हूँ कि चार स्थितियां कौन कौन सी है। पहला इंडेफिनिट आता है, दूसरा आता है आपका कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब होता है जारी रहना। तीसरी स्थिति आती है परफेक्ट। इसका अर्थ होता है पूर्ण। और चौथी स्थिति आती है आपकी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें क्या होता है? इसमें कार्य जारी भी रहता है, जारी रहना इसकी मूल पहचान होती है। अब देखिए, इंडेफिनिट का हिंदी में अर्थ होता है अनिश्चित। इसका यहाँ पे पूर्ण भी कैसे, दूसरा अर्थ इसका पूर्ण भी होगा। अब इसको समझाएंगे हम कैसे। इंडेफिनिट का हिंदी अर्थ होता है अनिश्चित। कॉन्टिन्यूअस का अर्थ हिंदी में अर्थ होता है जारी रहना। अभी हिंदी में अर्थ बता रहा हूँ मैं आपको। इसका हिंदी में अर्थ होता है जारी रहना। परफेक्ट का हिंदी में अर्थ होता है पूर्ण, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हिंदी में अर्थ होता है परफेक्ट मैंने पूर्ण, और जारी मैंने कॉन्टिन्यूअस मैंने जारी रहना। अब जो हम आएंगे पहचान पे। पहचान पे कैसे, मतलब हम पहचानेंगे कैसे? ठीक है, तो उस पहचान में आने से पहले हम थोड़ा सेंटेंस पे भी चले जाते हैं। क्योंकि जब हम क्या करेंगे, किसी समय में कोई कार्य करेंगे तो उस समय में किए गए कार्य को हम बताएंगे कैसे? किसके थ्रू बताएंगे? मतलब आपने किसी समय में कोई कार्य किया
ये जो भी आप कार्य करते हैं तो वो क्या कैसे बताएंगे लोगों को, किसके माध्यम से बताएंगे? ये तो लिख के बताएंगे, ठीक है, या बोल के बताएंगे। अब जब आप लिखेंगे और बोलेंगे तो क्या करेंगे, आप क्या बोलेंगे? वाक्य बोलेंगे ना। भाई आपने कोई भी काम किया, आपने कहा खाना खाया, तो मैंने खाना खाया, ये आपने खाना खाने का जो कार्य किया उसको बताने के लिए आपने क्या बोला? मैंने खाना खाया। तो मैंने खाना खाया क्या एक वाक्य है ना। या आप कहीं कोई काम करने जा रहे हैं, आप कहीं स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, तो आपने कहा मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो आपने जो कार्य कर रहे हैं स्कूल जाने का उसको बताने के लिए आपने क्या बोला कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो जो आपने ये बोला कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये क्या एक सेंटेंस है। इसका मतलब जो भी हम कार्य करते हैं उसको बताने के लिए, किसी भी कार्य को बताने के लिए हमको किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? सेंटेंस की, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य। इसका मतलब किसी समय में जो भी हम कार्य करते हैं उस कार्य को बताने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? वाक्य की हेल्प लेते हैं। इसका मतलब टेंस में हम किसको भी पढ़े स्टडी करते हैं? सेंटेंस को। किसको स्टडी करते हैं? सेंटेंस को स्टडी करते हैं। अब यहां पर जो वाक्यों की स्थिति होगी वो 6 प्रकार की होगी। बेसिकली तो 3 प्रकार की होगी, लेकिन वो कम से कम 6 प्रकार से इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। पहली स्थिति होगी आपकी अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब एक सकारात्मक वाक्य पढ़ेंगे आप। सकारात्मक मतलब जिनमें पॉजिटिव बातें होंगी, जिसमें कार्य के होने की बात होगी, मतलब पॉजिटिव हुई वो अफर्मेटिव। दूसरे कार्य जो सेंटेंस बोलेंगे हम वो बोलेंगे निगेटिव, जिसमें कार्य के ना होने की बात होगी, नकारात्मक। बेसिक को समझ लीजिए पहले। तीसरी जो स्थिति होगी उसमें होगी वो होगी इंटरोगेटिव। इसको बोलेंगे आप प्रश्नवाचक। पहले जो वाक्य की स्थिति होगी वो होगी क्या? कैसे वाक्य बोलते हैं हम? सकारात्मक। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, कैसा वाक्य है? सकारात्मक, जिसमें कार्य की होने की, मैं खाना खा रहा हूं, कार्य होने की स्थिति हो रही है, मैं खाना खा चुका हूं, कार्य हुआ ना, अफर्मेटिव पॉजिटिव बात हो रही है। फिर उसी के बाद हम क्या करेंगे? उसी बात को हम निगेटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसी बात को हम कैसे बोल सकते हैं? निगेटिव। क्या हो जाएगा? निगेटिव। निगेटिव कैसे? जैसे मैंने बोला मैं खाना खाता हूं, उसके हमने निगेटिव बोला, क्या बोला? मैं खाना नहीं खाता हूं। मैं स्कूल जा रहा हूं, उसके हमने निगेटिव बना, तो क्या करेंगे? उसमें बोल देंगे मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। ये भी एक सेंटेंस का प्रकार वैसे बोला जा सकता है। फिर हम कई बार क्या करते हैं, कई कार्यों पर हम क्या लगा देते हैं? प्रश्न लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन मार्क 2 तरीके से लगता है। ये जो प्रश्नवाचक होंगे आपके, ये 2 प्रकार के होंगे। 2 तरह के क्वेश्चन मार्क लगते हैं वाक्य में। टेंस की बात कर रहा हूं यहाँ पे। एक तो होता है कि जब वाक्य के प्रारंभ में क्या आता है। पहला टाइप कौन होगा इसका? वाक्य के प्रारंभ में क्या, वाक्य के प्रारंभ में क्या आएगा आपके? जैसे आप बोलते हैं मैं खाना खाता हूं, क्या मैं स्कूल जाता हूं, बोलते हैं। पहले वाक्य के प्रारंभ में क्या मैं खाना खाता हूं। जैसे यहां पे आपने बोला अफर्मेटिव में बोला आपने मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं, हो गया अफर्मेटिव। इसमें कार्य होने की स्थिति हो रही है, कार्य हो रहा है, अफर्मेटिव बात है। इसी का हम निगेटिव बना तो आपने बोल दिया मैं खाना नहीं खाता हूं, खाना नहीं खाता हूं। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं सेंटेंस कैसे बनेंगे। तो अफर्मेटिव वाक्य मैं खाना खाता हूं पॉजिटिव बात होगी, सकारात्मक बात होगी, निगेटिव में नकारात्मक। उसी बात को हम निगेटिव को कैसे बोलेंगे? मैं खाना खाता हूं, निगेटिव कैसे बोलेंगे? मैं खाना नहीं खाता हूं। फिर अब तीसरा आया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया इंटरोगेटिव। लेकिन इसके 2 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा कौन सा हुआ? देखिए वाक्य के प्रारंभ में क्या, जब आपने क्या कर दिया मैं खाना खाता हूं पे क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क लगा दिया। शुरू में क्या बोल दिया? क्या मैं खाना खाता हूं? पूछ रहा है खाता हूं या नहीं खाता हूं। क्या मैं खाना खाता हूं पूछ रहा है, हाँ या ना। एक इंटरोगेशन मार्क ये लग गया। दूसरा एक स्थिति क्या बनती है कि जब वाक्य के प्रारंभ में क्या नहीं आएगा, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक आ जाएगा। वाक्य के बीच में क्या आएगा? प्रश्नवाचक शब्द आएगा। वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द होगा। एक तो शुरू में लग गया, एक वाक्य के बीच में। कैसे? जैसे इसी वाक्य, जैसे मैंने कहा मैं खाना खाता हूं, इसी के बीच में मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? मैं बोल सकता हूं कि मैं खाना क्यों खाता हूं,
लगा दिया क्वेश्चन। इसी के बीच क्यों के बाद मैं क्या लगा सकता हूँ, यहाँ पे क्यों के बदले में क्या बोल सकता हूँ, मैं खाना कब खाता हूँ, मैं खाना कब खाता हूँ। ऐसे बोल सकता हूँ मैं खाना कैसे खाता हूँ, मैं खाना कहाँ खाता हूँ, आ रहा बीच में। तो वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द, मतलब जब हम क्या करेंगे वाक्य के बीच में किसी इंट्रोगेटिव वर्ड को क्या कर देंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे। देखिए ये आगे दो कंडीशन, एक जब इंट्रोगेटिव, जब हमने वाक्य बनाया, मतलब जब हमने किसी सकारात्मक वाक्य पे क्या लगाया, प्रश्न मार्क लगा दिया, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, प्रश्न चिन्ह लगा दिया, तो वो दो तरह से हम प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। किसी भी सकारात्मक या किसी भी सेंटेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस पे हम दो तरह से क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, दो तरह से प्रश्न कर सकते हैं। एक, उस वाक्य के प्रारंभ में क्या लगा दो, या उस वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द को लिया टेंस के हिसाब से। देखिए तो एक तो हमने कहा कि क्या मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। तो एक क्वेश्चन मार्क क्या लगता है, क्या मैं स्कूल जाता हूं, एक क्वेश्चन मार्क ये हो गया जिसके शुरू में क्या आ गया, इस तरह का टाइप। और दूसरा टाइप क्या कि जब मैं इसके बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द ले आऊं और फिर क्वेश्चन मार्क लगा दूं, जैसे मैं स्कूल क्यों जाता हूं, पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क, मैं स्कूल कब जाता हूं, क्वेश्चन मार्क, मैं स्कूल कैसे जाता हूं, मैं स्कूल कहाँ जाता हूं। तो ये क्या कर रहे हैं, सेंटेंस पे क्या लगा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। तो क्वेश्चन मार्क हम दो तरीके से लगा सकते हैं, तो एक प्रकार, दूसरा सेंटेंस, तीसरा, ठीक है, ये चौथा, लेकिन इसके दो हिस्से तो चौथा, ठीक है, ये पांचवा, पहला दूसरा, सॉरी इसके दो हिस्से हो गए, तो इसके दो प्रकार, तो ये क्या चौथा प्रकार हो गया, ये तीसरा, ये चौथा। अब फिर जिस तरह से हम कहते हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है, ठीक है, हेड और टेल, ठीक है, हर चीज के दो पहलू होते हैं ना, जैसे होता है कोई भी चीज उसका विलोम उल्टा जरूर होता है, विपरीत जरूर होता है, ठीक है, तो उसी तरह से हर वाक्य का विपरीत जरूर होगा। कोई भी जो सेंटेंस आप बनाएंगे उसका निगेटिव जरूर बनेगा, जैसे अफर्मेटिव का निगेटिव होता है वैसे इंट्रोगेटिव का भी निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव इसको आप कह देंगे, मतलब प्रश्न चिन्ह में भी फिर क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंस आ जाएगा। इसका मतलब जैसे हमने क्या बोला, क्या मैं खाना खाता हूं, तो इसका भी नकारात्मक बन जाएगा, क्या मैं खाना नहीं खाता हूं, क्वेश्चन मार्क लग गया। मैं खाना क्यों खाता हूं, इस पर भी क्वेश्चन मार्क में क्या लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, मैं खाना क्यों नहीं खाता हूं। तो जितने भी आप सेंटेंस बनाते हैं टेंसेस में, हर सेंटेंस का निगेटिव जरूर बनता है, ध्यान दीजिएगा, हर सेंटेंस का निगेटिव जरूर बनेगा। अफर्मेटिव का निगेटिव बनेगा, इंट्रोगेटिव जो ये पहला प्रकार है क्या वाला, उसका भी निगेटिव बनेगा, और ये क्यों कब वाला है इसका भी क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव हो गया, चौथा जो प्रकार हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव, उनको हम बोल देते हैं इंटरोगेटिव निगेटिव। जो चौथा प्रकार होगा आपका इंटरोगेटिव निगेटिव। अब इंटरोगेटिव निगेटिव का मतलब क्या होगा कि इसमें क्या होगा, प्रश्नवाचक तो होगा लेकिन साथ में क्या होगा, वाक्य नकारात्मक होगा, खुद ही बोल देता है। देखिए हर चीज अपना अर्थ खुद बता देती है। अफर्मेटिव का अर्थ सकारात्मक, निगेटिव का मतलब नकारात्मक, इंटरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक, मतलब प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर सकारात्मक बात हो रही है, यहाँ पर नकारात्मक बात हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, प्रश्नवाचक बात हो रही है, मतलब क्वेश्चन सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लग रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वाक्य में इंटरोगेटिव निगेटिव का मतलब क्या हो गया, ऑब्वियस है, प्रश्नवाचक नकारात्मक। प्रश्नवाचक साथ वाक्य कैसा है, प्रश्नवाचक तो है लेकिन साथ में कैसा है, नकारात्मक भी है। तो इसको कहेंगे, इसमें भी दो तरह कहेंगे, जैसे यहां पे है देखो, क्या मैं इसको यहां पे भी इसका क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा, तो क्या हो जाएगा, इसका पहला बन जाएगा क्या मैं खाना नहीं खाता हूं, बन गया, क्या मैं खाना खाता हूं। मैंने कहा ना हर वाक्य का क्या बनेगा, निगेटिव जरूर बनेगा। तो क्या मैं खाना नहीं खाता हूं का निगेटिव क्या बन गया, क्या मैं खाना नहीं खाता हूं। और मैं खाना क्यों खाता हूं, इसका भी निगेटिव बन जाएगा, क्या बनेगा, मैं खाना क्यों नहीं खाता हूं। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्या मैं खाना नहीं खाता हूं, किसका निगेटिव है, क्या मैं खाना खाता हूं का। और मैं खाना क्यों खाता हूं का निगेटिव क्या है, मैं खाना क्यों नहीं खाता हूं, ठीक है। इसलिए थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं बोल भी रहा हूं, आपको रिपीट भी कर रहा हूं बार बार, ठीक है। तो आप सुन के भी ध्यान दीजिएगा। तो देखिए आपके पास कितने प्रकार के वाक्य हो गए, कितने वाक्य मिले आपको, 6। पहला है मैं खाना खाता हूं, दूसरा वाक्य मिला आपको क्या, मैं खाना नहीं खाता हूं, तीसरा वाक्य मिला आपको क्या मैं खाना खाता हूं, चौथा वाक्य मिला आपको क्या, मैं खाना क्यों खाता हूं, पांचवा वाक्य मिला आपको क्या मैं खाना नहीं खाता हूं,
छठवां वाक्य मिला आपको, मैं खाना क्यों नहीं खाता हूँ। पहला वाक्य मिला आपको, मैं खाना खाता हूँ। दूसरा वाक्य मिला, मैं खाना नहीं खाता हूँ। तीसरा मिला, क्या मैं खाना खाता हूँ। चौथा मिला, मैं खाना क्यों खाता हूँ। पांचवा मिला, क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ। और छठवां मिला, मैं खाना क्यों नहीं खाता हूँ। ठीक है, टोटल सेंटेंस के प्रकार कितने हुए, 4। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। लेकिन इंट्रोगेटिव के 2 हिस्से होते हैं, क्या से शुरू होने वाले वाक्य और जिनके बीच में क्यों कब आएगा। और वैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव के कितने हिस्से होते हैं, 2। वही क्या से शुरू होने वाले और साथ में नहीं, और बीच में क्यों आ रहे हैं और साथ में नहीं। तो 2 इसके 4 और 2 ये हो गए 6। तो कम से कम 6 तरह के वाक्य पढ़ते हैं। तो शायद आपको पता चल गया होगा। अब देखिए, अब इससे मैं इसकी बात भी करूंगा, इससे मैं आपको वर्क भी बताऊंगा और टाइम भी बताऊंगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले सेंटेंस बताया ताकि इससे हम फिर इन चीजों को समझ पाएंगे। तो इसका मतलब जब भी हम किसी टेंस में कुछ पढ़ेंगे तो हम इसमें 3 चीजों को स्टडी कर रहे होंगे। ध्यान दीजिएगा, जब हम टेंस की बात करेंगे हम उसमें 3 चीजों को स्टडी कर रहे होंगे। एक स्टडी कर रहे होंगे टाइम को, एक स्टडी कर रहे होंगे वर्क को, और एक स्टडी कर रहे होंगे सेंटेंस को। इन 3 चीजों पर ध्यान दीजिएगा। ये 3 चीजों के इर्द गिर्द पूरा टेंस घूमता है और इन 3 चीजों को ही आपको समझना है। बस बहुत ईजी होता है टेंसेस। 3 चीज, हर वाक्य में 3 चीजों की बात हो रही होगी। समय की बात हो रही होगी, कार्य की बात हो रही होगी, सेंटेंस की बात हो रही होगी। मतलब हर जो वाक्य होगा किस प्रकार, तो अफर्मेटिव वाक्य होगा या निगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर कोई कार्य हो रहा होगा तो निश्चित 4 कार्यों में से कोई हो रहा होगा तो इंडेफिनिट होगा, या कॉन्टिन्यूअस होगा, या परफेक्ट होगा, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। समय की बात हो रही होगी तो कार्य वो समय क्या होगा, प्रेजेंट का होगा, या पास्ट का होगा, या फ्यूचर होगा। ठीक है, अब अगर हमने कहा कि मैं खाना खाता हूं, एक एग्जांपल समझ लेते हैं क्योंकि सेंटेंस ऐसे देखो, और इससे एक चीज भी समझ में आ रही है आपको कि एक ही वाक्य को आप 6 तरीके से कैसे बोल सकते हैं। एक ही वाक्य को अगर आपको 6, इससे आपको एक फायदा ये हो रहा है कि आप एक ही सेंटेंस को 6 अलग तरीके से बोल सकते हैं। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ। क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी कब बोलता हूँ। क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता, मैं अंग्रेजी कब नहीं बोलता हूँ। तो आप 6 तरीके से बोल पा रहे हैं। अब एक ही सेंटेंस को पिकअप कर लेते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं खाना खाता हूँ, देखिए इसमें मैंने भी कहा इसमें 3 चीजें की बात हो रही है। एक बात हो रही है किसकी, टाइम की, एक हो रही है किसकी, वर्क की, और एक हो रही सेंटेंस किस प्रकार का। देखिए मैं खाना खाता हूँ बेसिकली क्या है। अब थोड़ा ये नीचे का मिटा रहा हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं खाना खाता हूं, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे हम 3 चीजों की बात कर रहे हैं। 3 चीजों किसकी बात कर रहे हैं, समय की। अब देखो मैं खाना खाता हूं, मैं समय की स्थिति क्या है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। मैं खाना खाता हूं निश्चित तौर पे क्या है, प्रेजेंट की है। तो जो इसका समय है वो क्या है, समय है इसका प्रेजेंट। अब देखिए मैं खाना खाता हूं, इसमें कार्य की स्थिति, कार्य क्या है, अनिश्चित है। अब देखिए थोड़ा इसको पहले इसको समझ लेते हैं, किसके लिए, कार्य के लिए। सब प्रेजेंट आपने समझ लिया, समय की स्थिति। अब कार्य को कैसे पहचानेंगे, देखिए इसकी पहचान मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, क्योंकि इसी से हम इन सब चीजों को समझ पाएंगे। क्योंकि अब दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी कि भाई आप कहेंगे सर कि मैं खाना खाता हूं, मैं ये तो समझ में आ गया, खाता हूं का मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, वर्तमान समय बात हो रही है। क्योंकि अगर पास्ट में होता तो मैं खाता था बोलता, और अगर फ्यूचर की बात होती तो मैं क्या बोलूंगा, मैं खाना खाऊंगा बोलूंगा। तो ये बहुत ईजी है समझना कि अब प्रेजेंट की बात हो रही है। लेकिन हम कार्य की बात को कैसे समझेंगे, ये कार्य को कैसे पहचानेंगे, कार्य कौन सा हो रहा है। ठीक है, तो मैं खाना खाता हूं, मैं हमें कार्य को आइडेंटिफाई करना है कि कार्य की स्थिति क्या है। क्योंकि हमने कार्य के प्रकार कितने बताए, 4। एक बताया इंडेफिनिट, एक बताया कॉन्टिन्यूअस, एक बताया परफेक्ट, एक बताया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये बहुत ईजी है समझना। क्यों ईजी है, इसलिए ईजी है क्योंकि जब कभी, थोड़ा इसको मिटा रहा हूं फिर लिख दूंगा मैं आपके सामने, कि जब कभी आप क्या करते हैं, किसी भी कार्य की स्थिति को पढ़ते हैं या समझते हैं, तो जो उस टेंस में जो कार्य की स्थिति है वही उसकी क्या है, पहचान भी है, वही उसका अर्थ भी होता है। जैसे देखिए इंडेफिनिट इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, अनिश्चित। ठीक है, इंग्लिश में क्या हो गया, ये वर्क, हिंदी में क्या हो गया, कार्य। तो इंडेफिनिट क्या है, किसका प्रकार है, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसके प्रकार है, कार्य की। ठीक है, इसका मतलब अनिश्चित भी क्या होगा, कार्य। जारी रहना भी क्या होगा, कार्य। पर पूर्ण भी क्या होगा, कार्य। और जारी रहना और पूर्ण क्या होगा, ये भी क्या होंगे, कार्य होंगे। ये क्या है, कार्य की स्थिति। देखो कितना सरल है कि जो इस इंडेफिनिट का अर्थ है वही इसकी पहचान भी है। ये शायद आपने आज तक पहले कभी नहीं समझा होगा, नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा भी होगा शायद, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन फिर भी एक नए तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं
ठीक है, और ये बहुत ईजी तरीका है, इससे आप कोई भी समझ सकता है। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये आपको होगा कि आप किसी भी भाषा और बोली में चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको ता है, ती है, ते है, राहू, चुका है, गा, गी, गे से नहीं समझना पड़ेगा। ये बहुत ईजी तरीका कंसेप्ट है कि जो ये वर्क का क्या होता है, इंग्लिश का हिंदी में अर्थ होता है, वो सेंस होता है, वो इसकी पहचान होती है। कि जैसे हम हिंदी में जानते हैं ना, मैं स्कूल जाता हूँ, ता हूँ इंडेफिनिट है, जाता था पास इंडेफिनिट है, गा, गी, गे फ्यूचर इंडेफिनिट, रहा हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जा चुका हूँ प्रेजेंट परफेक्ट। तो ऐसा रट्टा नहीं मारना पड़ेगा आपको सिंपल से क्या है कि जो इसका क्या है अर्थ है वो इसकी पहचान भी है। और हर भाषा बोली के लिए, क्योंकि मैं जाता हूँ, ता हूँ केवल हिंदी में ही बोला जाता है और किसी भाषा में नहीं बोला जाता। और 22 भाषाएं हैं भारत में। अगर वो किसी और भाषा में बोल रहा है तो आप पता नहीं कर पाएंगे कि इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। क्योंकि आपने कहा कि पहले तो मुझे ता हूँ, मैं हिंदी में बोलो पहले। जब आप हिंदी में ता हूँ ढूंढ लेंगे तब समझेंगे इंडेफिनिट है आप। या फिर आपने जब आपको रहा हूँ मिलेगा तब आपको लगा अच्छा ये कॉन्टिन्यूअस है, चुका हूँ मिलेगा तब लगेगा ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, और इतना ऐसा ट्रांसलेशन होता नहीं है। लेकिन इस कंसेप्ट से आपको हिंदी में आना ही नहीं है। आप सीधा सीधा उस भाषा को जिसको आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं उसको सीधा सीधा आप किस पर ट्रांसलेट कर सकते हैं, इंग्लिश में। क्योंकि आप उसके सेंटेंस के भाव को पहचान रहे हैं, उसका अर्थ को पहचान रहे हैं कि बोलना क्या चाह रहा है। देखिए, अगर कार्य की अनिश्चितता है, कार्य क्या है अनिश्चित है, तो वो क्या होगा इंडेफिनिट होगा। इसका मतलब अनिश्चित क्या होगा कार्य। तो कितनी ईजी है, देखिए जब कार्य अनिश्चित होता है तो इंडेफिनिट होता है। अब देखो, अगर प्रेजेंट में कार्य अनिश्चित है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट में कार्य अनिश्चित है तो पास्ट इंडेफिनिट, और फ्यूचर में अनिश्चित है तो फ्यूचर इंडेफिनिट है। इजी देखिए, जारी रहना, किसका जारी रहना कार्य का, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही है, ये सब किसके हिस्से हैं वर्ग के, कार्य के। तो जारी भी क्या रहेगा कार्य ही तो रहेगा। ठीक है, तो जारी रहना कार्य का जब जारी रहना पाया जाता है वो क्या है कॉन्टिन्यूअस है। अगर कार्य वर्तमान में जारी है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में जारी तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर में जारी तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। देखिए परफेक्ट मैंने पूर्ण, प्रेजेंट में पूर्ण हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट में पूरा हुआ तो पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर में पूरा होगा तो फ्यूचर परफेक्ट है। जी कुछ नहीं रटना होगा, किसी भी भाषा बोली में बोल लो। तो सबसे बड़ा फायदा क्या है इसका, किसी भी भाषा और बोली में बोलिए आपको समझ में आ जाएगा, आपको ता है ती है पे नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, इसका जैसे थोड़ा रिहर्सल जैसे गढ़वाली में देख लेते हैं। ठीक है, गढ़वाली बोली है, तो अगर बोली है इसकी कोई लिपि नहीं है उसके बावजूद भी हम इसको समझ सकते हैं और सीधा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्योंकि आजकल ग्लोबल जमाना है और आपकी जॉब कहीं भी लग सकती है। ठीक है, और हो सकता है आपको वहाँ क्या ना मिले, कोई ट्रांसलेटर न मिले, लेकिन अगर आपको भाषा और बोली समझ में आती है तो आप उसको सीधा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे हम क्या कह रहे हैं फिर समझ लीजिए पहले। जब कार्य अनिश्चित होता है तो वो इंडेफिनिट होता है, कार्य जब जारी रहता है तो कॉन्टिन्यूअस होता है, कार्य जब पूरा हो जाता है तो क्या होता है परफेक्ट होता है। तो पूर्ण क्या हो गया कार्य, और जारी रहना और पूर्ण, इसको भी समझ लेते हैं पहले। अब जारी रहना पूर्ण कैसे होगा, क्योंकि कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि जब कोई कार्य जारी रहता है तो वो पूरा नहीं हुआ होता है, तभी तो जारी है। और अगर वो कार्य पूरा हुआ तो इसका मतलब वो जारी नहीं है। और यहाँ पे दोनों आगे, दोनों विरोधाभासी है। जारी रहने का विलोम है पूर्ण, और पूर्ण का विलोम है जारी रहना। तो दोनों क्या विपरीत चीजें हो सकती है, संभव है कब, जब हम इसमें क्या करते हैं जारी रहना के साथ में क्या करते हैं वाक्य के में जो कार्य हो रहा है उसके शुरू होने का समय दे दें। इसमें क्या होगा, इसमें एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी, कार्य के प्रारंभ होने का समय। अगर हम कार्य के प्रारंभ होने का समय इसमें डाल दें तो इसमें दोनों सेंस आ जाएंगे, क्या उनसे जारी रहने वाला भी और पूर्ण होने वाला भी। देखो कैसे, जैसे हमने कहा कि हम 2 साल से मकान बना रहे हैं। देखो इसको समझिए मैंने कैसे हो रहा है, हम कार्य में प्रारंभ होना का समय, कार्य के प्रारंभ होने का समय देखिए, हम 2 साल से मकान बना रहे हैं। अब इसमें देखिए दोनों सेंस आ गए, पूर्ण वाले भी और जारी रहने वाला भी। 2 साल से मकान बना रहे का मतलब क्या हुआ कि 2 साल का मतलब क्या हुआ 2 साल का कार्य पूरा हो चुका है परफेक्ट, और मकान बना रहे हैं जो कार्य बचा वो चल रहा है। ठीक है, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो गया 1 घंटे का पढ़ा लिया है, 1 घंटे का कार्य पूरा हो चुका है। ठीक है, और जो बचा वो चल रहा है। मम्मी ठीक है 2 घंटे से या 1 घंटे से खाना पका रही है, तो सीधा सीधा आपके दिमाग में क्या सेंस आएगा कि मम्मी 1 घंटे से खाना पका रही है। सेंस क्या हुआ, सीधा सीधा सेंस ये हुआ कि भाई 1 घंटे का कार्य पूरा हो चुका, मतलब कुछ खाना तो पक चुका है, कुछ जो बचा होगा वो पक रहा होगा, बन रहा होगा। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, शायद समझ में आ गया होगा कि
इसमें दोनों सेंस आ जाते हैं कब, जब हम कार्य के प्रारंभ होने का समय मेंशन कर देते हैं वाक्य में। जैसे वो 2 बजे से पढ़ रहा है, ठीक है, आपने कहा 2 बजे से पढ़ रहा है, अभी बज रहा है सपोज 4 बज रहा है, ठीक है, तो 2 बजे से पढ़, इसका मतलब उसने 2 घंटे की पढ़ाई क्या कर ली है, पूरी कर ली है, ठीक है। अब 2 उसके बाद जो बचा हुआ वो उसको आगे पढ़ रहा है, लेकिन 2 बजे और अभी 4 बज रहे हैं, 2 घंटे उसने पढ़ लिया, इसका मतलब 2 घंटे में उसने काफी कुछ पढ़ाई पूरी कर ली है, ठीक है, काफी कुछ वो पूर्ण कर चुका है पढ़ करके, जो बचा वो आगे चल रहा है। तो आ रहा है, दोनों सेंस आ रहे हैं। अब देखिए कार्य अनिश्चित इंडेफिनिट, कार्य पूरा, परफेक्ट कार्य जारी है, कॉन्टिन्यूअस कार्य जारी है लेकिन उसके शुरू होने का समय दे रखा है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसका देखो फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि आप किसी जैसे गढ़वाली में देखो, आपने कहा देखो हिंदी में बोला मैं स्कूल जाता हूं, तो ता हुई आपने बहुत बचपन से सुना है, रटा है, इसलिए बहुत इजीली पकड़, लेकिन हम गढ़वाली से भी सीधा समझ सकते हैं। जैसे देखो आपने कहा कि मैं अंग्रेजी बोल दूं, अनिश्चित है, जारी है, पूरा हो गया, या कार्य का शुरू होने का समय है, अनिश्चित है, इंडेफिनिट। मैं अंग्रेजी बोलूं छो, मैं अंग्रेजी बोलूं छो, कार्य क्या हो रहा है, चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस है, राहू की जरूरत नहीं है, राहू आ भी नहीं रहा है यहाँ, देखिए, ठीक है। मैंने अंग्रेजी सीख ली, अब देखो वहां क्या था, चुका है, चुके हैं, यहाँ क्या रहे, ली, सीख ली, क्या हो गया, परफेक्ट। अब मैं 1 महीना बेटे अंग्रेजी सीख लो छो, कार्य का शुरू होने का समय दे दिया 1 महीने से, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। वो स्कूल जाऊं, वो स्कूल जाऊं मतलब जा रहा है, कॉन्टिन्यूअस, वो स्कूल जंदू, इंडेफिनिट, वो स्कूल चलेगी, परफेक्ट। अब वो आधा घंटे बेटे स्कूल जाऊं जी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। मैं खाणो खंदो, बोलिए, इंडेफिनिट। मैं खाणो खाणो छो, कॉन्टिन्यूअस। मैंने खाणो खेली, परफेक्ट। अब मैं आधा घंटा बेटे खाणो खाणो छो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कैसे समझ में आ रहा है कि मैं खाणो खांदो, कार्य अनिश्चित है, इंडेफिनिट। मैं खाणो खाणो छो, काम चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस। मैंने खाणो खेली, काम पूरा हो गया, परफेक्ट। अब मैं आधा घंटा बेटी खाणो खाणो छो, काम चल रहा है लेकिन उसके शुरू होने का समय दे दिया आधा घंटा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दूसरा जो चीज पढ़ी थी हमने की, ठीक है, कि मैं खाना खाता हूं या मैं स्कूल जाता हूं, या कोई भी आप वाक्य बोल रहे हो जो अफर्मेटिव, ठीक है, उसमें कैसे पता चलेगा, उसमें पता चलेगा कार्य की स्थिति इनसे। क्लियर हो गया। जैसे हमने कहा था कि मैं सपोज स्कूल जाता हूं, वाक्य बोल रहे हैं। अब इसमें ट्राई मारते हैं कि इसमें ये चारों में से पहचानना हमें कि कार्य जो है सेंटेंस है किस टेंस का है, नहीं आ रहा हमको पहचानना, ठीक है, कैसे पहचानेंगे। तो देखते हैं इसको, कार्य की स्थिति को क्या है, क्योंकि हमने क्या कहा कार्य है, ठीक है, इस स्थिति को कार्य कौन सा है इसमें, मैंने बता रखा आपको कि हिंदी के वाक्य में हमेशा वर्ब कहां होती है, लास्ट में। कैसे पहचानेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। शायद मैंने जो मेरा नाउन का वीडियो उसमें देखा होगा आपने कि हिंदी का जो सेंटेंस क्रिएशन होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और अंत में क्या आता है, वर्ब आती है। तो हिंदी के वाक्य में जब भी जो चीज आएगी वो हमेशा क्या होगी, वर्ब होगी। देखिए जैसे लास्ट में क्या आ रहा है, जाता हूं, ठीक है, तो ये जो जाता हूं क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, जाता हूं से क्या पता लग रहा है आपको, कार्य चल रहा है, कार्य अनिश्चित है, चल रहा है, पूरा हो गया है, या कार्य के शुरू होने का समय दे रखा है, साफ पता चल रहा है। जाता हूं से कार्य की जारी तो नहीं है, जाता हूं चल नहीं रहा, जाता हूं में पूरा भी नहीं हुआ, शुरू भी, समय भी नहीं दे रखा, इसका मतलब ऑब्वियस क्या है, इंडेफिनिट है। कंसेप्ट को पकड़ रहे होंगे आप, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस को, ठीक है। जैसे आपने कहा कि वे किताब पढ़ते हैं, वे किताब पढ़ते हैं। देखिए पढ़ते हैं में काम चल रहा है, नहीं, पूरा हुआ है, नहीं, काम के शुरू होने का समय दिया है और जारी है, नहीं, तो अपना भी क्या है, इंडेफिनिट, कार्य अनिश्चित। पढ़ते हैं, अभी तो पढ़ नहीं रहे, ठीक है, उसके शुरू होने का समय भी नहीं दिया है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है, पढ़ने का काम पूरा भी नहीं हुआ, परफेक्ट भी नहीं, इसका मतलब क्या है, इंडेफिनिट है। जैसे आपने कहा कि अब इसको अगर मैं बोलूं कि वे पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं में अनिश्चितता है कि जारी है, जारी है तो कॉन्टिन्यूअस है। अगर हम कहते थे कि वे पढ़ते हैं, सॉरी वे पढ़ चुके हैं, अब वे पढ़ चुके हैं अनिश्चित है, नहीं,
ठीक है, जारी है नहीं, चुके हैं मतलब काम पूरा हो गया, इसका मतलब क्या है, परफेक्ट है। और हमने कहा कि वे 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, अब वे 2 घंटे से पढ़ रहे क्या है, अनिश्चित है नहीं, जारी है, हाँ जारी तो है, लेकिन अब इसमें देखो कॉन्टिन्यूस है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कंफ्यूजन है। अब कैसे अंतर करेंगे, ये एक स्थिति है कि हम कैसे पता करेंगे कि भाई ये कॉन्टिन्यूस है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। तो कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या अंतर होता है कि जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है उसमें काम के शुरू होने का समय दिया गया होता है, जबकि कॉन्टिन्यूस में काम के शुरू होने का समय नहीं दिया गया होता है। अंतर समझ रहे, जो कॉन्टिन्यूस होगा उसमें क्या होगा, काम के शुरू होने का समय नहीं दिया गया होगा, जबकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, काम के शुरू होने का समय दिया गया होगा। जैसे देखिए वे पढ़ रहे हैं, इसमें काम के शुरू होने का समय नहीं दिया है, लेकिन वे 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, उसमें काम के शुरू होने का समय दिया गया। सेंटेंस दोनों एक ही प्रकार के हैं, लेकिन यहाँ पर काम के शुरू होने का समय भी मेंशन कर दिया, इसलिए क्या हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जबकि यहाँ पर काम के शुरू होने का समय नहीं दिया गया, इसलिए यहाँ से परफेक्ट हट जाएगा, केवल क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, इसी हम गढ़वाली में बोलेंगे तभी पहचान लेंगे। वे किताब पढ़ दें, वे वो किताब पढ़ दिन, ठीक है, वो किताब पढ़ना छन, उन किताब पढ़ ली, और वे 2 घंटे बड़ी किताब पढ़ना छन। अपने अपनी जिसकी जो डायलेक्ट है, बोलने तरीका जो है उस तरह से बोल सकता है, तो आप तब भी पहचान सकते हैं। ये आपको शायद कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज इसमें वो क्या कि भाई अगर आपके पास कोई वाक्य है, वाक्य में जाता हूं, आपने कहा भाई कि सर इसमें तो क्या है, जाता हूं अकेला था इसलिए तुक्का मारेंगे तब भी सही होगा। लेकिन अगर किसी कई बार ऐसे भी तो बोलते हैं कि मैं स्कूल पढ़ने जाता हूं, अब मैं स्कूल पढ़ने जाता हूं, अब यहां पे तो 2 काम हो रहे हैं ना, एक पढ़ने का और एक जाने का, ये भी कार्य है, ठीक है, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। अब किसको वर्ब बोले, किसको मेन वर्ब बोले, क्योंकि एक वाक्य में तो एक ही मेन वर्ब होगी, 2 मेन वर्ब तो होंगी नहीं, जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी या एस और एस फॉर्म लगाएंगे। तो किसको बोलेंगे, पढ़ने को या जाने को। तो फिर ये फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, क्योंकि जो हिंदी का सेंटेंस क्रिएशन होता है उसके अंत में क्या आएगा, हिंदी में लास्ट में वर्ब आती है। तो भला यहाँ पे 2 वर्ब है, पढ़ना और जाना, लेकिन वर्ब उसको मानेंगे जो लास्ट में आई होगी। तो लास्ट में कौन आया, जाना, इसलिए इसी को क्या माना जाएगा, वर्ब माना जाएगा। तो क्या होगा, मैं स्कूल पढ़ने जाता हूँ, आई गो टू स्कूल टू लर्न, आई गो टू स्कूल टू लर्न, ठीक है। तो वर्ब किसको माना गया, जाने को, न कि इसको, क्योंकि जो 3 वर्ब भी आ जाएंगे तभी, जैसे हमने कहा कि वे मैदान में खेलना सीखने जाते हैं, वे मैदान में खेलना सीखने जाते हैं। अब वे मैदान में खेलना, सीखना और जाना 3 वर्ब है, खेलना भी कार्य है, सीखना भी कार्य है और जाना भी क्या है, कार्य है। अब वर्ब किसको मानेंगे, मेन वर्ब कौन सी होगी। फिर ये फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा, जो वाक्य के अंत में आएगा, हिंदी में, इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश का सेंटेंस फॉर्मेशन अलग होता है, हिंदी के वाक्य में जो अंत में आएगा वही क्या होगी, वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी, और अंत में कौन आया, जाना, इसलिए ये क्या होगी, इसकी मेन वर्ब होगी, ये अपना भी क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। मैदान भी और खेलना भी और सीखना भी क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, इसकी वर्ब कौन हो जाएगी, मेन वर्ब, जाना। तो जब भी किसी हिंदी वाक्य में 2 या 2 से ज्यादा वर्ब आती हैं, तो हमेशा उस हिंदी वाक्य में वो वर्ब मुख्य वर्ब कहलाएगी जो वाक्य के अंत में आती है, हिंदी में। हाँ ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में अंत में वर्ब नहीं आती, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश का फॉर्मूला क्या है, इंग्लिश का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में जो होता है वो अंत में आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब पहले आ जाती है, ठीक है। ये मैंने अपने नाउन वाले वीडियो में बताया है, उसको भी देख सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया शायद आपको। तो इस तरह से आपको क्या मिला, 3 चीजें मिली, समय, आपको कार्य और सेंटेंस की स्थिति। सेंटेंस मैंने आपको 6 प्रकार के बता दिए, ठीक है। उसके बाद कार्य की स्थिति मैंने बता दी और उनकी पहचान भी बता दी कि जब भी आप किसी कार्य को करेंगे तो क्या होगा, उसके कार्य की जो स्थिति होगी, उसकी जो पहचान होगी वो क्या होगी, उसकी कार्य की स्थिति। जैसे आपने कहा कि मैं खाना खाता हूँ, कार्य की स्थिति क्या है, अनिश्चित, इसलिए इंडेफिनिट है। मैं खाना खा रहा हूँ, कार्य की स्थिति क्या है, चल रहा है, इसलिए कॉन्टिन्यूअस है। मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया है, कार्य की स्थिति क्या है, पूर्णता को दिखा दी है, इसलिए परफेक्ट है। और मैं 2 बजे से
खाना खा रहा हूँ, कार्य की स्थिति क्या है कि कार्य जारी है, उसके शुरू होने का समय भी दिया, इसलिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, ठीक है, हमें कोई अपना दिमाग अप्लाई नहीं करना है, हमें सीधे सीधे उस कंडीशन को जो सेंटेंस कह रहा है उसको इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग उसमें रखना है और जिसमें वो फिट बैठता होगा वही निकलेगा। ठीक है, अगर प्रेजेंट में जारी है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट में जारी है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर में जारी है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ये तो बहुत इजी है। ठीक है, अगर प्रेजेंट में क्या है अनिश्चित है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, अगर प्रेजेंट में क्या है पूरा हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट में अगर कार्य चल रहा है उसके शुरू होने का समय देगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो आपको शायद ये समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह से टेंस के, अब ये बेसिक है कि मैं आपको ये बता रहा था कि किसी भी सेंटेंस में जब हम टेंस में पढ़ेंगे तो तीन चीजें आएंगी। सब क्या आएगा आपको, टाइम आएगा, वर्क आएगा और सेंटेंस आएगा। अब जैसे आपने देखो कि मैं स्कूल जाता हूँ, देखो इसको पकड़ते हैं तो इसमें तीनों चीजें आगे देखिए, मैं स्कूल जाता हूँ में कार्य कौन सा और भाई समय की स्थिति क्या है, प्रेजेंट। अब टेंस को कैसे पहचानेंगे, देखो कौन सा टेंस है। ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ, समय कौन सा है, प्रेजेंट। कार्य की स्थिति क्या है, कार्य की स्थिति क्या है, जाता हूँ पूर्ण है, पूर्ण हो गया, कार्य चल रहा है या अनिश्चित है, अनिश्चित है तो अनिश्चित होने में क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट। ठीक है, अब देखो तीसरी चीज क्या बोली थी, सेंटेंस। सेंटेंस कैसा है, कितना बताए थे, 4 प्रकार के, कौन से, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो ये जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ किस प्रकार का वाक्य है, अफर्मेटिव, निगेटिव, सकारात्मक बात हो रही, नकारात्मक या प्रश्नवाचक बात हो रही है, सकारात्मक तो अफर्मेटिव। देखो कितना इजी है, तो आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर देंगे कि टेंस कौन सा, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, अफर्मेटिव। आपने नहीं बोला, ये जो हमने अभी तक सीखा उसके हिसाब से फॉर्मेट आ गया। देखो और एग्जांपल देखिए, देखो तीनों चीजें मिलेंगी आपको उसमें। जैसे आपने कहा कि वह गाना गा रहा है। अब देखिए वह गाना गा रहा है, सबसे पहले समय की स्थिति क्या, गा रहा है। समय कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, गा रहा है। समय है आपका प्रेजेंट, समय है आपका प्रेजेंट। टेंस फाइंड आउट करेंगे कौन सा टेंस होगा, तीनों चीजें आएंगी उसमें। कार्य की स्थिति क्या है, वो गाना गा, दूसरा क्या कार्य की स्थिति, कार्य की स्थिति कौन सी है, इसी क्रम आएंगे। जब आप सेंटेंस टेंस बनाएंगे तो इसी क्रम में आएंगे। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, समय, उसके बाद क्या लिखा जाता है, कार्य की स्थिति, उसके वर्ब है, उसके बाद क्या लिखा जाता है, वाक्य का प्रकार। तो जब आप किसी सेंटेंस को लिखते हैं टेंस में, तो टेंस जब लिखते हैं आप तो उसमें सबसे पहले आप समय लिखते हैं, फिर आप कार्य की स्थिति लिखते हैं और उसके बाद क्या लिखते हैं, सेंटेंस का प्रकार कि किस प्रकार का सेंटेंस है। देखिए अब देखो कार्य की स्थिति क्या है, गा रहा है, चल रहा है, पूरा हो गया, अनिश्चित है या चल रहा है, कार्य के शुरू होने का समय दिया है। तो गा रहा है, कार्य की स्थिति क्या है, चल रहा है, काम चल रहा है। और जब काम जारी रहता है उसको क्या पढ़ा था हमने अभी, कॉन्टिन्यूअस। जब भी कार्य चल रहा होता है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। दो चीजें मिल गई, प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, समय मिल गया प्रेजेंट, वर्ग की स्थिति मिल गई कॉन्टिन्यूअस। अब सेंटेंस का प्रकार देखेंगे। सेंटेंस कितने थे, 4, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसमें अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, निगेटिव नकारात्मक, प्रश्न, इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव निगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक। यहाँ पे कौन सी बात हो रही है, सकारात्मक हो रही है, नकारात्मक हो रही है, प्रश्नवाचक हो रही है। तो वो गाना गा रहा है, सकारात्मक बात हो रही है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, सकारात्मक अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्या बोलता है, अफर्मेटिव। तो ये जो सेंटेंस है ये क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव का सेंटेंस है, वो गाना गा रहा है। किसी भी टेंस को दिखा सकते हैं आप। जैसे आपने कहा कि वे खाना खा चुके होंगे। अब हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा टेंस होगा, वे खाना खा चुके होंगे। तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, समय। वे खाना खा चुके होंगे, प्रेजेंट की बात हो रही है, चुके होंगे, पास्ट की बात हो रही है या फ्यूचर की बात हो रही है, मतलब वे खाना खा चुके होंगे, अभी वर्तमान की बात हो रही है, नहीं। कल्पना कब की कर रहे हैं, वे खाना खा चुके होंगे, किसी और की कल्पना कर रहे हैं, भविष्य की। ठीक है, तो वे खाना खा चुके होंगे, किसकी बात हो रही है, फ्यूचर की। ठीक है, उसके बाद क्योंकि कल्पना हमेशा क्या होती है, फ्यूचर होती है, याद रखिएगा। खाना चुके, अब आप बोलेंगे खाना खा चुके होंगे, अब ऐसा भी सोच सकते हैं कि भाई मैं अभी यहां पर हूं, ठीक है, और वो दूसरी जगह पर है, मैं यहां पर अभी कल्पना कर रहा हूं कि वे खाना खा चुके होंगे। ये भी आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैं यहाँ पे बैठा हूं, अभी तो मैं वर्तमान में हूं ना, और वो क्या है,
कहीं पर क्या खाना खा, लेकिन मैं अभी कल्पना कर रहा हूँ इस चीज़ की, मैं इस बात की कल्पना, क्योंकि वो जो घटनाक्रम है वो मेरे सामने तो हो नहीं रहा, ठीक है, मैं उसका आई विटनेस नहीं हूँ, तो जो भी घटनाक्रम मेरे सामने नहीं हो रहा वो सब क्या है, फ्यूचर है, क्योंकि हम उसकी क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं। जो भी इमेजिनेशन, फ्यूचर अपने आप में क्या होती है, एक कल्पना होती है, ठीक है, क्योंकि वो आपके सामने घटित नहीं हो रहा, उसकी केवल आप कल्पना कर सकते हैं, ठीक है, उसको आप इमेजिन कर सकते हैं, वो उसको आप हकीकत नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कल्पना कर रहे हैं कि वो खाना खा चुके होंगे, फ्यूचर इमेजिनेशन, ठीक है। उसके बाद कार्य की स्थिति क्या है, कार्य कौन सा हो रहा है, खाने का, और खाने की स्थिति क्या है, खा चुके होंगे, मतलब कार्य अनिश्चित है, खा चुके होंगे, क्या संसार है, खा चुके होंगे, कार्य अनिश्चित है, चल रहा है या पूरा हो गया, खा चुके होंगे मतलब खाने खाने का कार्य पूरा हो चुका होगा, इसका मतलब। और जहां पे कार्य पूर्ण हो जाता है उसको हम क्या कह देते हैं, परफेक्ट। अभी हमने देखा है, आ गया समय, समय टाइम आ गया आपका प्रेजेंट, ठीक है, वर्ब आगे, वर्क आ गया आपका क्या, परफेक्ट, जिसको हम वर्ब कहेंगे यहाँ पे, ठीक है। और अब देखते हैं सेंटेंस की स्थिति, चुके होंगे कैसा है, सकारात्मक बात हो रही, नकारात्मक या प्रश्नवाचक, सकारात्मक इसलिए अफर्मेटिव। इसी में अगर मैं बोलूं कि वे खाना नहीं खा चुके होंगे, वे खाना नहीं खा चुके होंगे, तो बाकी स्थिति तो सेम है, समय भी क्या है, फ्यूचर ही है, ठीक है, कार्य की स्थिति भी क्या है, परफेक्ट ही है, लेकिन वाक्य की स्थिति बदल गई है। वाक्य की स्थिति क्या हो गई, अभी तक कैसी हो रही थी, सकारात्मक, बात कैसी हो रही है, नकारात्मक, इसलिए केवल हम जो चीज बदली उसी को चेंज करेंगे, केवल ये तो वही था, ये भी वही है, ये चीज बदल गई, वाक्य की स्थिति बदली, सकारात्मक वाक्य क्या हो गया, नकारात्मक, तो यहाँ पर हम अफर्मेटिव जगह क्या लिख देंगे, निगेटिव, बस बाकी वही रहेगा। कंसेप्ट को समझ रहे हैं, बहुत इजी टेक्निक है टेंस को बदलना। जैसे आपने वे खाना खा चुके होंगे, आप देखो यहाँ पर मैंने क्या बदला, अब मैं यहाँ पर चुके होंगे जगह चुके थे कर देता हूं, वे खाना खा चुके थे, अब क्या बदला, वे खाना नहीं खा चुके थे, सबसे पहले क्या देते हैं, चुके थे, किसकी स्थिति, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, चुके थे पास्ट, इसका मतलब समय बदल गया, अब फ्यूचर नहीं रहा तो समय बदल देंगे हम, यहाँ पर क्या लिख देंगे, पास्ट। कार्य की स्थिति क्या है, कार्य पूरा हुआ, खा चुके थे, हाँ, इसलिए परफेक्ट ही रहेगा, ठीक है। और सेंटेंस कैसा है, नकारात्मक है, नहीं, निगेटिव, तो पास्ट परफेक्ट निगेटिव। ये चीजें समझ में आ गई बेसिक आपको। इसके आगे अब कुछ दिन हम लगातार क्या करेंगे, टेंसेस को ही पढ़ेंगे, और इसलिए आप थोड़ा इस पे फोकस कीजिएगा और थोड़ा इसको लगातार देखते रहे, क्योंकि अगर आप इस टेंसेस को लगातार देखते रहते हैं, ठीक है, तो निश्चित तौर पे आपको टेंस इजीली समझ में आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और आप टेंस कभी नहीं भूलेंगे, और आप किसी भी भाषा और बोली में, ठीक है, बहुत इजीली उसको समझ पाएंगे, ट्रांसलेट कर पाएंगे, लिख पाएंगे, बोल पाएंगे। ओके, तो कंटिन्यू विद मी, थैंक यू वेरी मच।